गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टॉपिक पढ़े थे इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या होता है, कैसे होता है, किन किन लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग पे कैसे इवोल्यूशन होता है वो देखे थे हमने। नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक है एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, collective thinking upon all above mentioned theories implies that evolution is overlasting process of changes। यानी कुछ चीजों को यानी कुछ ऐसी चीजें जिनके ऊपर हम भरोसा कर सकें। यानी अगर इवोल्यूशन हुआ तो उसका कुछ प्रूफ चाहिए, कुछ एविडेंस चाहिए जो हम उसको देखकर जान सके कि सही में क्या हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है किसी चीज का, लिविंग थिंग्स का और नॉन लिविंग थिंग्स का। However, it need proof to provide it. Following are various proof available in support of the theories mentioned above। और इसमें अलग अलग थ्योरी में हमने देखे हैं कि जो एविडेंस है हम पढ़ने वाले हैं अभी कि कैसे प्रूव किया गया है, कौन से एविडेंस है जिससे हम मान सकते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है। सबसे पहला है एविडेंस मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। Evidences. Morphological evidences means observe the following image and note the similarities between given animal image and plant image। आपके बुक में फिगर नंबर 1.4 जो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस का है, जिसमें एनिमल और जो फ्रूट्स है यानी प्लांट के पार्ट है उसके एविडेंस कुछ दिए हुए हैं। पहले देखिए जिसमें डॉग है, फिर गॉट है, फिर फॉक्स है, जिसमें हम क्या देख रहे हैं कि उनके जो चेहरे यानी उसकी चेहरे का जो डिजाइन है वो कहीं ना कहीं मिलता जुलता है, दिख रहा है, एक जैसा है। दो कान है जिनका साइज कुछ हद तक कैसा है, एक जैसा है। आंखें है, नोज किस तरह से डिजाइन किया हुआ है, उनका माउथ कैसा है, माउथ कैसे ओपन होता है ना, ये हमको दिखाई दे रहा है। वेरियस सिमिलरिटी लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, पोजीशन ऑफ द आई, स्ट्रक्चर ऑफ द नॉस्ट्रिल, ईयर, पिन्नी and thickly distribute hair on body and seen the animal there as similarities in the characters like lip shape, lip venation, lip petioles एक्सेट्रा। यानी एनिमल्स के एविडेंस में हम क्या देख रहे हैं मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस में कि उनके जो आंखों का पोजीशन है तीनों का कैसा लग रहा है, बहुत यानी एक जैसा। यानी आंखों का पोजीशन है, नॉस्ट्रिल का पोजीशन है, माउथ का पोजीशन है, ये कैसे है, एक जैसे है। उनके आउटर स्किन में हेयर डेवलप है वो भी हमको दिखाई दे रहे हैं, ईयर्स है एक जैसे। और जो सेकेंड है प्लांट के जो पार्ट्स है, जैसे जो लीफ है उसमें जो मार्जिन है वो एक जैसे दिख रहे हैं, जो फ्रूट है वो किस तरह से डेवलप हुए हैं वो दिखाई दे रहा है हमको। पिटियोल एंड पिटियोल मीन्स जहाँ से लीफ जहाँ से ब्रांच होता है लीफ का वो बोला जाता है। और लीफ का जो शेप है वो यानी कुछ सिमिलरिटीज हमको तीनों जो इमेज है उसमें दिखाई दे रहा है। occur in case of the plant, this indicate that there are some similarities in those group and hence it prove that their origin must be same and must have common ancestors। यानी जो जहाँ से उन अलग अलग पेड़ जो है, मैंगो है, चीकू है और गुआ है जो पेड़ है, उनके जो लीफ है जहाँ तक उनकी जो सिमिलरिटी है कैसे दिख रही है, लीफलेट एक जैसे है, मार्जिन एक जैसे है, लीफ में फ्रूट जहाँ डेवलप होता है गुच्छेदार वैसे ही वो डेवलप हो रहे हैं। उनका जो पेटियोल है वो सेम दिखाई दे रहा है। यानी इसमें बहुत सारे हमको क्या दिख रहे हैं, सिमिलरिटीज
दिख रहे हैं कि वो जब ओरिजिन हुए होंगे तो एक ही चीज से, किसी एक ही चीज से क्या हुए होंगे, अलग अलग फ्रूट के पेड़ के रूप में डिवाइड हुए हैं। देन नेक्स्ट है हमारा एनाटॉमिकल एविडेंस। सेकेंड है हमारा एनाटॉमिकल evidences. Anatomical evidences. If you carefully observe the picture, there doesn't seem any superficial similarity between the human hand, cat's foreleg, flipper of a whale, and the patagium of the bat. Similarity used to each of those structure is different in the respective animals. इसमें 4 एनिमल्स अलग अलग दिए हैं, ह्यूमन हैंड है, कैट्स फोरलेग है, पोटेजियम ऑफ बैट्स है, फ्लिपर ऑफ वेल है, जो कैसे दिख रहे हैं, इन्हें कहीं जाकर एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, पंजे दिखाई दे रहे हैं कि इनकी जो बोन का जो स्ट्रक्चर है वो उसमें कुछ हद तक कैसी है, सिमिलरिटी दिखाई दे रही है। However, there is similarity in the structure of bone and bony joint is organ of each of those animals. This similarity indicate that those animals may have common ancestors. यानी ये जो जितने भी एनिमल्स है इनके बोन में सिमिलरिटी दिखाई दे रही है, जॉइंट बोन जो है उसमें सिमिलरिटी दिखाई दे रही है, यानी इनका भी ओरिजिन जो हुआ है वो किस हद तक एक जैसे ओरिजिन हुआ है। देन आपको नेक्स्ट है, कैन यू टेल विच ऑफ डिफरेंट ऑर्गन इन बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, यानी क्या हम किसी बॉडी को डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या, और जो जितने भी ऑर्गन हैं बॉडी में, हाँ कर सकते हैं, सभी ऑर्गन कैसे है, डिफरेंट डिफरेंट है। इज ईच ऑफ ऑर्गन यूजफुल टू ऑर्गेनिज्म, क्या सभी ऑर्गेनिज्म में जितने भी बॉडी पार्ट्स है वो यूजेबल है या अनयूजेबल भी है। कभी कभी क्या होता है, हमारे बॉडी के कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं, डेवलप हो जाते हैं, ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है, अदर दूसरे भी एनिमल्स में होता है कि कुछ पार्ट कैसे रहते हैं, यूजेबल रहते हैं, और कुछ कैसे रहते हैं, अनयूजेबल रहते हैं। और ऐसे ही अनयूजेबल जो पार्ट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं वेस्टिजिनियल ऑर्गन, जो हमारा थर्ड एविडेंस है। Vestigial evidences. Degenerated and the underdeveloped, useless organ of the organism are called the vestigial organ. यानी ऐसे ऑर्गन जो कैसे ऐसे ही डेवलप हो गए, यानी हमारे बॉडी में क्या हो गए, वो यानी बहुत सारे ऐसे ऑर्गन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं हमारे इंटरनल जो पार्ट है वहां पर, जो यूजेबल नहीं होता। ऐसे ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, वेस्टिजिनियल ऑर्गन। इन living organisms, sudden develop of new tissue or organ for living in changing environment is not possible। यानी अगर हम किसी कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अपने जैसे उनके सुटेबल जो क्लाइमेट होता है वहां पर वो क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, लेकिन अनसुटेबल अगर कोई कुछ ऐसा उनको वातावरण मिले जिससे वो डेवलप तो हो रहे लेकिन उनके कुछ ऑर्गन क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे इंटरनली, बट वो यूजलेस है। इंस्टेड एग्जिस्टिंग ऑर्गन अंडरगो ग्रेजुअल चेंज, और अगर एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस आया तो उसके बॉडी में भी क्या होगा, कुछ ग्रेजुअल चेंजेस आते हैं। मोस्टली अ सफिशिएंट स्ट्रक्चर इन द बॉडी इज यूजफुल अंडर सर्टेन सिचुएशन, however some structure under different situation may become useless or even harmful। यानी कुछ
ऑर्गन क्या होते हैं कि यूजलेस होते हैं, यानी बॉडी में तो होते हैं, यूजलेस होते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट कुछ नहीं होता हमारे बॉडी को। लेकिन कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं जो डेवलप हो जाते हैं, बट शरीर में यानी जब वो डेवलप होते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ऐसे जो ऑर्गन्स होते हैं वो उसका हार्मफुल इफेक्ट होता है हमारे बॉडी पे, यानी जैसे कुछ डेवलप हो गया, कुछ एक्स्ट्रा टिश्यू डेवलप हो गए, तो एक्स्ट्रा टिश्यू अगर डेवलप हो गए तो हमारे इंटरनल ऑर्गन में पेन शुरू हो जाता है, दिक्कत शुरू हो जाता है, प्रॉपर वो वर्क नहीं कर पाता, इसलिए ऐसे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है और इसका हार्मफुल इफेक्ट होता है। सच स्ट्रक्चर बिगन टू जनरेटेड अंडर सच सिचुएशन एज पर द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन और it take thousands of year for the structure is disappear। यानी अगर कुछ ऑर्गन हमारे बॉडी में वो डेवलप हो रहे हैं तो जनरेशन टू जनरेशन यानी बहुत जनरेशन के बाद में जब 1000 ईयर में जो हमारा जो जनरेशन आएगा उसमें हो सकता है कि वो ऑर्गन लैप्स हो जाए, यानी वो डेवलप ही ना हो। Then such organ are seen in different phase of disappearance is different animal, यानी अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग प्रकार के डिफरेंशिएट हमको दिखाई देने लगते हैं। यानी कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं कि हमारे बॉडी में रहते हैं लेकिन वो वेल डेवलप्ड नहीं रहते, वेल डेवलप्ड यानी फुल्ली डेवलप्ड नहीं रहते, लेकिन कुछ जनरेशन के गैप के बाद हो सकता है कि वो वेल डेवलप्ड हो जाए और उसके वजह से हार्मफुल इफेक्ट हो या यूजलेस हो। Such organ thought non-functional in certain organism, it may be functional in other organism, that it is not vestigial in other organism। यानी अगर वही पार्ट किसी दूसरे एनिमल में होता है, डेवलप होता है, लेकिन वो उसका यूज करते तब हम उसको वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं कह सकते। Then appendix which is useless to human। आप सभी को अपेंडिक्स के बारे में पता होगा कि हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन भी यूजफुल नहीं होता, यानी यूजलेस होता है, उसका कोई भी यूज नहीं होता, लेकिन हर ह्यूमन के बॉडी में वो पाया जाता है, लेकिन किसी में वेल डेवलप होता है, किसी में डेवलप नहीं होता। Then this useful and fully functional organ in the ruminates। ruminates देखिए हमने ruminates जो एनिमल्स है उसके बारे में पढ़े थे। फॉर एग्जाम्पल काऊ है ना, काऊ का जो स्टमक होता है वो 4 चैम्बर होता है और वो रूमिनेशन प्रोसेस करता है, मींस चीविंग करता है। जैसे उसने घास खा लिया तो घास को अपने स्टमक के एक पार्ट में क्या करता है, स्टोर करके रखता है, और स्टोर करके रखने के बाद में जब वो चलकर आता है और बैठता है उस समय चीविंग प्रोसेस करता है। अब वो जो चीविंग प्रोसेस है उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रूमिनेशन प्रोसेस। यानी बहुत सारा जो उनका फूड मटेरियल होता है वो यानी अपने मुंह में ही 50% वो डाइजेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद में वो रूमिनेशन प्रोसेस के द्वारा 2nd चैम्बर, 3rd चैम्बर और 4th चैम्बर में क्या करता है, ट्रेवल करता है। और ऐसे एनिमल के जो स्टमक है उसमें अपेंडिक्स जो होता है वो यूजफुल होता है। देन fully functional organ in ruminate similarly muscles of ear पिन्ना which are useless to human। यानी जो मसल्स होते हैं ये पिन्ना मीन्स ये कान है ना, कान की जो पिन्ना होते हैं वो कैसे रहते हैं, यूजलेस। which of useless to human are useful in monkey for मूवमेंट ऑफ द ईयर पिन्ना। यानी जो मंकी होती है, यानी हमारा जो ईयर पिन्ना है इसको ईयर पिन्ना बोला जाता है। तो ये जो ईयर पिन्ना है इसको हम मूवमेंट नहीं कर सकते, यानी जिधर इधर आवाज आई तो हमको ऐसे पलटना पड़ता है, सुनना पड़ता है। लेकिन जो मंकी होती है वो क्या करते हैं, अपने पिन्ना को मूविंग कराते हैं, यानी जिधर से आवाज आ रही है उधर वो मूव
होता है। और आपको पता है कि पिन्ना का वर्क क्या है, जब साउंड एयर में ट्रेवल करता है तब उस पिन्ना से टकराता है और टकराकर रिफ्लेक्ट होकर हमारे ईयर ड्रम तक पहुंचता है और जिससे हमको साउंड सुनाई देता है। ये पिन्ना का फंक्शन है। तो जब मंकी को जिधर से आवाज आता है वो उधर अपने पिन्ना को क्या करता है, घुमाता है। सिर्फ मंकी ही नहीं, बहुत सारे, जैसे आपने डॉग को देखे होंगे, आपके घर में डॉग होगा तो वो भी अपने पिन्ना का मूविंग कराते हैं, अपने पिन्ना को मूव करते हैं। देन वेरियस वेस्टिजिनियल और ऑर्गन्स लाइक द टेल बोन, विजडम टीथ एंड बॉडी हेयर आर प्रेजेंट इन बॉडी ऑफ द ह्यूमन बीइंग। अब देखिए टेल बोन, हमको पता है कि हमारे जो पूर्वज यानी हम जहाँ ह्यूमन बीइंग की जहाँ से उत्पत्ति हुई है, यानी आदि मानव जिसको हम बोलते हैं, तो जो आदि मानव थे उनकी यानी जो टेल था, जो टेल हुआ करता था, यानी मंकी से ही हमारा ओरिजिन हुआ है। तो उस समय जो ह्यूमन बीइंग था उसका टेल था, वो टेल का यूज करता था, इसीलिए उसका टेल डेवलप था। धीरे धीरे टेल का यूज करना बंद हुआ तो जनरेशन का जो गैप आया तो वो जो टेल बोन है वो क्या हो गया, एक सीमित रहा, यानी वो डेवलप नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं अगर हम उसका यूज करते हैं तो वो डेवलप होता है, नहीं तो वो यानी वेल डेवलप्ड नहीं रहते हैं, लेकिन वेल डेवलप्ड नहीं रहते। उसी तरह से नेक्स्ट है विजडम टीथ। जो विजडम टीथ है उसका कोई भी वर्क नहीं होता, आप फिगर में देख सकते हैं। जो एकदम लास्ट में जो दाढ़ बोलते हैं जिसको, जो आता है उसको विजडम टीथ बोलते हैं, जो हमारे लिए यूजेबल नहीं होता। देन नेक्स्ट है बॉडी हेयर आर प्रेजेंट इन बॉडी ऑफ द ह्यूमन बीइंग। यानी कुछ ह्यूमंस जो ह्यूमन बीइंग है उनके बॉडी में क्या होते हैं, हेयर्स डेवलप होते हैं। लेकिन हेयर क्या करता है, हमारे स्किन को डस्ट से बचाने का काम करता है। बट किस समय जब हम यानी हमारे जो पूर्वज जब कपड़े का यूज नहीं करते थे तो वो जो हेयर है वो स्किन को प्रोटेक्ट रखने के लिए काम में आता था। इसीलिए जो आदि मानव थे उनके पूरे बॉडी पे हेयर डेवलप होते थे। बट अभी जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या करते हैं, क्लॉथ्स का यूज करते हैं अपने बॉडी को कवर करने के लिए। तो बॉडी को कवर करने के लिए जब क्लॉथ्स का यूज किया ह्यूमन बीइंग ने तो वो जो धीरे धीरे जो हेयर्स है वो क्या होते गए, कम होते गए। देन नेक्स्ट है paleontological evidence. A question may arise in your mind, which organism existed millions of years ago. यानी हमारे दिमाग में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि जो पहले जो जानवर हुआ करते थे वो अभी क्यों नहीं है, वो लेफ्ट क्यों हो गए, उनकी प्रजाति खत्म क्यों हो गई। हाउ कैन बी टेल दिस, जो ये जो एविडेंस है इसके आधार पर हम ये समझेंगे कि वो जो एनिमल्स थे वो अभी के तारीख में क्यों नहीं है, कि वो खत्म हो गए। नाउ दिस सीक्रेट हैज बीन हिडन इन द अर्थ। यानी ये जो सीक्रेट है ये अर्थ में कहीं छुपा हुआ है, अर्थ के किसी नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हिडन है। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म गेट बेराइड ड्यू टू द डिजास्टर लाइक द फ्लड, अर्थक्वेक, वोल्केनो एक्सेट्रा। यानी अर्थ में बहुत सारे ऐसे डिजास्टर्स हैं जिसके द्वारा क्या हुआ, धीरे धीरे जो अर्थ है उसमें रहने वाले जीव की प्रजाति क्या हो गई, खत्म होते चले गई। Then large number of organism get buried the disaster like the flood, earthquake, volcano, etc. remain, and the impression of such organism remain present underground. These are called as the fossils.
कुछ ऐसे एविडेंस थे, जैसे कुछ इन्हें पुराने जो एनिमल्स थे वो क्या हुआ, जैसे अर्थक्वेक के द्वारा क्या हो गए, जमीन के अंदर दब गए। तो वहां पर रॉक था जिसके ऊपर वो क्या हुआ, वहां पर उनका जो बॉडी शेप है वो बन गया। तो वो जो बॉडी शेप के एविडेंस के द्वारा जो भी हम कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉसिल्स। स्टडी ऑफ द फॉसिल इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट टू द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन। और इवोल्यूशन को हम इसी फॉसिल्स के आधार से भी जान सकते हैं कि पुराने जमाने में बहुत सारे ऐसे जीव हुआ करते थे। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।